मॉर्निंग बच्चों, प्रश्न 8 में आपको उसमें दिया गया है गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। आपको पता है, जैसा आपने पिछले प्रश्न में किया है उसी तरह से इसमें भी करना है आपको। यहाँ हम देखते हैं जो प्राप्तांक हैं, इनको यदि हम टोटल करें तो हमें ये टोटल प्राप्त होता है। देखिए 1, 9, 10, 8, 18, 2, 20, 6, 26, 2, 28, 4, 32 और 6, 38 और 2, 40 और 48 और 2, 50 और 2, 52। 52 का 2 हासिल आ रही है 5। फिर 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 5, 21, 4, 25 और 6, 31, 5, 36 और 4, 40 और 9, 49 और 5, 53 और 9, 62 और 4, 66 और 4, 70, 5, 75, 81, 82। तो ये आता है टोटल 822 और कुल संख्या है 15। आप लोग टोटल करके देखिए अपने हिसाब से। और 822 में हम 15 का भाग देते हैं तो 15, 15, 75 बचे 7, 15 चौको 60 बचे 12 और 15 अट्ठे 120, 54.8 आता है। तो इसको आसानी से आप लोग टोटल कर सकते हैं। और फॉर्मूला वही लगाना है, माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटी छात्र संख्या। इस तरह से हम ये माध्य निकाल लेते हैं, यानी मीन हो जाएगा ये। हम मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो नहीं, आरोही क्रम में आप उनको बढ़ाइए। आरोही क्रम इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसमें देखिए, इसमें माध्य आपको निकालना है। माध्य का मतलब होता है मीन बराबर प्राप्तांकों का कुल योग बटे कुल छात्र संख्या। आपने टोटल कर ही लिया है। 9, 1, 10, 8, 18, 2, 20, 26, 2, 28, 32, 38, 2, 40 और 48 और 2, 50 और 2, 52 की 2 आ जाएंगी हासिल। और हासिल आ जाएगी 5। 9, 3, 12, 4, 16, 5, 21, 4, 25, 6, 31, 5, 36, 4, 40 और 9, 49 और 5 55 और 9, 63 और 4, 67 और 4, 71 और 5, 76 और 6, 82। ये 822 है। इसमें 15 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, 75 हो जाएगा। ये बचेंगे कितना? 7। तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, अब बचे 12। तो पॉइंट आ जाएगा 15 अट्ठे 120। ये 54.8 इसका आ जाएगा मीन। अब मीडियन के लिए, यानी आपको माध्यक के लिए हम इनको क्रम में लगाना पड़ेगा। हमको बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया हमने। सबसे कम है 39, 40 के 2 हैं, फिर 41, 42, 46, 48, 52 के हैं 3, 54, 60, 62, 96, 98। हमने इनको क्रम से लगा लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15, यानी 15 आंकड़े हैं आपके पास। 15 क्या है? ये आपका विषम यानी ओड है। ओड है तो मध्य कौन सा निकलेगा? मीडियन क्या निकलेगा? n+1/2 पद। तो n/2, n+1 यानी 15, 16/2 यानी 8वां पद होगा इसका माध्यक, यानी मध्य का, इसको बोलते मीडियन। तो 8वां पद हो जाएगा मीडियन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 8वां पद है 52। तो इसका जो माध्यक है यानी इसका जो मीडियन है वो होगा 52। अब बात करना है आपको बहुलक की, यानी मोड क्या है? मोड वो है ऑब्जर्वेशन, यानी वो है टर्म है जो सबसे अधिक बार आई, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो ये 52 है, 3 बार आया है। 40 आया है 2 बार, बस
तो 3 बार यही आएगा 52, तो आंसर होगा 52। इस तरह से ये आपका मूड हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमको, इसमें देखिए 9वां प्रश्न है। इसमें आपको एक परीक्षण को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए इनका जो मीडियन है वो आपको दिया है और हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ती क्रम में अरेंज है। तो ये आपको पता है मीडियन कैसे निकालते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 हैं। ये क्या है, 10 हैं, तो ये आपका इवन टर्म है। तो ये जो कि इवन है यानी सम है, तो सम के लिए आपको पता है जो मीडियन होता है वो क्या, मध्यक क्या होता है, सम संख्या है तो n/2वां पद और उसका अगला पद, उनका औसत निकाला जाता है। क्या निकलेगा, 10/2वां पद यानी 5वां पद और 6वां पद, इन दोनों का माध्य होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है 10वां माने 5वां पद और 6वां पद। देखिए कौन सा है इसमें, आपको यहाँ देख रहे हैं 5वां पद है x और 6वां पद है x-2, 3 4 5। तो जो माध्यक होगा वो x और x-2 का एवरेज होगा। तो 63 माध्यक आपको दिया गया है बराबर x-2/2, इसका जो औसत हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 इधर लाएंगे तो 63 × 2 हो जाएगा। तो ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये x-2 बराबर हो जाएगा 63 × 2। ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते। तो ये x और x जोड़ दो, 2x हो जाएंगी। ये 2 को हम फिर इधर ले आएंगे। अब चूंकि यहाँ ये धन में है तो इधर पहुँचेगा तो ऋण में हो जाएगा, 126 ऋण 2 हो जाएगा। 126 में से 2 घटाओ तो कितने बचेंगे, 124। अब इधर ये 2 है, इसको भी अपन इधर ले आएंगे, जो गुणा में इधर भाग में हो जाएगा। तो 124/2 बराबर 62 उत्तर आ जाएगा। 62 इसका मान क्या का होगा जी, x का मान होगा 62। तो ये पद एक होगा 62 और दूसरा पद हो जाएगा 64। यहाँ पे जी समीकरण आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको और आसान करना है तो आप एक काम करिए, इसको ऐसा लिख दीजिए। यहाँ पर 63 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए माध्यक यानी मीडियन इक्वल टू x + 2/2, और एक बार और लिखिए तो 2x + 2/2 हो जाएगा इक्वल टू 63, और ये हो जाएगा आपका 2x + 2 = 126, 2x = 124। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10वें प्रश्न में दिया है एक आवास सारणी। आप निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करना है। हमें को यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है ये फैक्ट्री के 60 कर्मचारियों का डाटा है। तो टोटल हो गया 60। इनकी 3000 वेतन वाले हैं 16 कर्मचारी, 4000 वाले हैं 12 कर्मचारी, 5000 वाले 10 हैं, 6000 वाले 8 हैं, 7000 वाले 6 हैं, 8000 वाले 4 हैं, 9000 वाले 3 है, 10000 वाला 1 है। इस आंकड़े से हमें क्या निकालना है, इसका माध्य वेतन निकालना है, यानी इसका मीन निकालना है। तो इसका जो मीन निकालना है, इसके मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगी। देखिए पहला दिया है इधर वेतन, इसको x मान लें, ये वेतन हो गए, और ये कर्मचारियों की संख्या है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई बारंबारता f। अब चूंकि एक कर्मचारी की वेतन है 3000, ऐसे 3000 वाले कितने कर्मचारी हैं, कुल 16 कर्मचारी हैं। तो इन 16 कर्मचारियों की वेतन कितनी होगी, f × x यानी 16 × 3। 16 × 3000 करिए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये तो 1000 सब में रख देंगे आप, 16 3 48, 48000 हो जाएगा।
अगले जो 4000 कर्मचारी हैं, वो सॉरी 4000 वेतन वाले कुल कितने कर्मचारी हो गए? 12 है। तो क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 12 चौका 48, ये 48,000 हो गए। 5000 वाले 10 कर्मचारी हैं तो 10 बना 50, तो 50,000 हो गया। 6000 वाले 8 कर्मचारी हैं तो 8 छंग 48, ये 48,000 हो गया। 7000 वाली 6 कर्मचारी तो 7 छंग 42,000 हो जाएगा। 8000 वाले 4 हैं तो 8 चौको 32,000, और 9000 वाले 3 कर्मचारी हैं तो 9 27,000, और 10,000 वाला कोई एक कर्मचारी है तो ये 10,000 हो गया। इन सबको हम टोटल कर देंगे। इसको टोटल कैसे करना है? सीधे बिल्कुल आसान है। देखिए 3000 वाला जो अंक है ये तो आपका आ जाएंगे 3 तक, यहाँ तक आपको यहाँ से टोटल करना है। 8 8 16, 8 3 24, और 2 26, 2 28, और 7 35 की 5 हासिल 3, 4 7, 4 11, 5 16, और 4 20, और 4 24, 3 27, और 2 29, और 1 30, ये हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका 3,05,000 उत्तर आ गया। ये आपका टोटल सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ कितना है? कुल कर्मचारी हैं 60। तो जब हमें कोई आंकड़ा इस तरह दिया है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो जो माध्य है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसको आई इक्वल टू 1 to n इस तरह लिखा जाता है। तो इस तरह भी रहता है। तो हमें क्या करना होता है? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये दो वैल्यू आपको निकाल आई। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 3,05,000 हो गई, और सिग्मा एफ की वैल्यू है 60। तो ये माध्य वेतन क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आप उसमें 60 का भाग देंगे तो 1 10 से भाग चला जाएगा। अब क्या आएगा? 30,500 बटे 6। अब 6 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 5 बार हो गया। अब 3 अंक उतारेंगे 3 बार नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा आपका। अंक उतारेंगे अब 0 के, 6 पंचे 30, जय जी 5 है, 5 उतारा 5 है, सॉरी 5, तो 6 8 48 हो जाएगा। 48 हो जाएंगे। अब 2 बचेंगे, 6 3 18। अब लगातार इसमें 3 3 बचती रहेंगी, तो ये फिर एंडलेस रहेगा। ये माने इसमें तो ये 3 3 होते रहेंगे। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया आपका 5,083.33, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते 5,083 सही 1/3 रुपये।